सावन के सोमारी शिव शंकर हरि। दर्शन के बानी हम भिखारी सुना है शिव शंकर हरि। दर्शन के बानी हम भिखारी सुना है शिव शंकर हरि। छठिए तवार कैनी सावन के सोमारी शिव शंकर हरि। छठिए तवार कैनी सावन के सोमारी शिव शंकर हरि। दर्शन के बानी हम भिखारी सुना है शिव शंकर हरि। दर्शन के बानी हम भिखारी सुना है शिव शंकर हरि। बोल शंकर भगवान की जय हो। ओढ़े मृग छाला खाले भांग के गोला। हर दम रहले बाबा भोला मस्त मौला। ओढ़े मृग छाला खाले भाग के गोला। हर दम रहले बाबा भोला मस्त मौला। वेद पुराण गावे महिमा तोहारी शिव शंकर हरि। वेद पुराण गावे महिमा तोहारी शिव शंकर हरि। दर्शन के बानी हम भिखारी सुना है शिव शंकर हरि। दर्शन के बानी हम भिखारी सुना हो शिव शंकर हरि। छठिए तवार कैनी सावन के सोमारी शिव शंकर हरि। छठिए तवार कैनी सावन के सोमारी शिव शंकर हरि। दर्शन के बानी हम भिखारी सोना हो शिव शंकर हरि। दर्शन के बानी हम भिखारी सोना हो शिव शंकर हरि। दर्शन के बानी हम भिखारी सोना हो शिव शंकर हरि। दर्शन के बानी हम भिखारी सुना हो शिव शंकर हरि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए रुद्राक्ष की वर्णन सुने और कथा की विश्राम की ओर चलें। कथा का विश्राम की ओर चलेंगे हम और आप। रुद्राक्ष का महिमा जान करके कथा में विश्राम लेंगे और ब्राह्मणों व्यासपीठ की विदाई करेंगे। रुद्राक्ष की उत्पत्ति का वर्णन आता है और एक रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव के स्वरूप का हो जाता है। जो दो मुख रुद्राक्ष का धारण करता है वो शिव पार्वती के नाम से मिश्रित होता है, अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो तीन मुखी रुद्राक्ष का धारण करता है वो ग्राहपत्य आवहंती दीक्ष दक्षिणी होती है। वो चतुर्मुख रुद्राक्ष का धारण करता है वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव का स्वरूप माना जाता है। पंचमुख रुद्राक्ष या भगवान कालाग्नि नामक रुद्राक्ष के रूप में होता है। जो छह मुख रुद्राक्ष होता है उसे साधारण कार्तिकेय जी के रूप में प्रतीक माना गया। जो सात मुख रुद्राक्ष है वह यनंग नाम के वाले कामदेव का रूप है। सात मुख रुद्राक्ष कामदेव का रूप है, वो कामदेव का रूप है। और सात मुख रुद्राक्ष कामदेव का रूप है।
अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है अधिष्ठात्री देव स्वयं गणपति जी महाराज का प्रतीक है। नौमुखी रुद्राक्ष भैरव स्वरूप, इसे 12 भुजा पर धारण कर सकते हैं, अपने बाएं भुजे पे धारण कर सकते हैं। 10 मुख रुद्राक्ष जो है जनार्दन भगवान विष्णु के रूप में बताया गया है। 11 मुख रुद्राक्ष एकादश रुद्र के बारे में बताया गया है। 12 मुख रुद्राक्ष द्वादश आदित्यों के रूप में, जो द्वादश आदित्य हैं, सूर्य के द्वादश नाम जो हैं, उनके रूप में बताया गया है। 13 मुख रुद्राक्ष धारण करने के लिए समस्त मनोरथों को पूर्ण करता है। 14 मुख रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव के नेत्र से प्रकट हुआ है। 14 मुख रुद्राक्ष। अवक्तोऽस्मि मूर्खेस्य कदाचित्र प्रकाशयेत् अभक्तो वास्तु भक्त्यो वा नीचो नीचतरोऽपि वा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार संध्या का विधि, जो संध्या व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो संध्या का सहस्रनामावली का पाठ करे। देशाहस्तयं नामनं गायत्र चैव नारदा पुण्यदं सर्वपापघ्नं महासंपन्दिदायक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपां त्वां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम कथा की विश्राम की ओर आ गए हैं। भगवान देवी भागवत का जो कथा है, साक्षात देवी से, देवी ही कही है इस कथा को, साक्षात देवी से कहा हुआ कथा है। इसमें एक